आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट गोल्ड का, और इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के साथ साथ हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख सकें। और ये नंबर है सपोर्ट का, डायरेक्टली मैसेज करें कि आप फ्री में हमारे प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं। इसकी आपको छोटी सी मैं झलक आपको दिखा देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन आपको वैसे तो कल के दिन दो बड़े जबरदस्त किस्म के सेटअप दिए। तो आप इनमें से एक सेटअप देखें कि कल 7:44 यानी सुबह के टाइम के मैंने सिग्नल दिया था 8/7/2024 कि आप सेल कीजिए गोल्ड को। ये रेंज देखिए एग्जैक्टली इस रेंज पे। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट टीपी है वो हमने ब्रेक इवन किया हुआ है। टीपी 1 भी कंप्लीट हो गया, टीपी 2 भी, टीपी 3 भी। और फाइनली हमने जो टीपी 4 है वो ओपन किया हुआ है और उसको हमने ब्रेक इवन किया हुआ है। तो ऐसे मजीद जबरदस्त किस्म के सेटअप के लिए आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूरो यूएसडी का भी यूएसडी जेपीवाई का भी अच्छा सेटअप रहा कल के दिन। तो इसलिए आप प्रीमियम ज्वाइन करें, वो भी लाइफ टाइम फ्री। आप जस्ट सपोर्ट में के नंबर पे मैसेज करें कि आप किस तरीके से जो है ना हमारे इसका हिस्सा बन सकते हैं। चले जी, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट नोट करें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2361.7 है आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट एग्जैक्टली इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा, याद रखिएगा मार्केट सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा रिजेक्शंस मिलेगी। तो सबसे पहले 2368 का एरिया जो है ना वो वहां से आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बाइंग का। इसके अगर वहां से अप साइड पे मूव हो गई और अगेन M30 में बुलिश कैंडल क्लोज हुई इनगल्फिंग, तो देन आप इसको लेके जा सकते हैं 2378 के एरिया के आसपास और फाइनली 2386 का एरिया। इसके अलावा अगर मार्केट डाउन साइड पे क्लोजिंग देती है जो कि सेलिंग प्रेशर है, ऑफ कोर्स हो सकता है डाउन साइड की तरफ, तो आपने सेलिंग को प्रेफर करना है। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2355 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपका 2344 और फाइनली 2336 का एरिया बनेगा। तो आज चूंकि जो फेड चेयर के टेस्टिफाइज भी है तो मार्केट जो है ना वोलेटाइल तो रह सकती है। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट मजीद फंडामेंटल है आज के दिन। तो आज के दिन जो है ना वो 6 बजे शाम दुबई टाइम के मुताबिक फेड चेयर पाउल्स की टेस्टिफाइज हैं। ये बेसिकली कोई डाटा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो इसके ऊपर वो अपनी शहादत देंगे, गवाही देंगे। और क्या ये डीएक्सवाई को मजीद बेटर करेंगे या फिर वो जिस तरीके से वो क्रैश हो रहा है उस तरीके से वो मजीद क्रैश होगा, इसके ऊपर आज डिसीजन होगा। इसके अलावा अगर हम देखेंगे वैसे ओवरऑल इनकी जो स्पीचेस होती है अकॉर्डिंग टू टेस्टिफाइज जो होते हैं वो अपनी करेंसी को बेटर करने के लिए ही होते हैं। तो अगर डीएक्सवाई की बात की जाए तो एनएफपी में काफी जबरदस्त किस्म की फाइलिंग देखने को मिली थी। ये वीक स्पॉट थी, मार्केट इसको टेस्ट किए बगैर उससे पहले ही अपसाइड की तरफ मूव किया, लेकिन अगेन जेन में रखिएगा 105.1 का एरिया जहां से रिजेक्शन मिल सकती है अगेन इस एरिया को टच करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई की डेली की, तो इसके ऊपर मैंने एक जबरदस्त किस्म का बहुत पहले भी एक लाइन खींच दी थी 104.8 की कि यहां तक मार्केट आ सकती है। एनएफपी से पहले मैंने ये खींची थी। तो एग्जैक्टली एनएफपी में मार्केट इसको एरिया को टच किया क्योंकि जितना मार्केट ने बुलिश ट्रेंड किया था उसका ये 61% रिट्रेसमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से मार्केट अगर अगेन
105.1 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है बुलिश में। और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड को दोबारा ये 2320 और 2300 के आसपास जो है ना वो एरिया दिखाएं एक बार। अच्छा, अब आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के जो टर्निंग पॉइंट है वो ऐड करेंगे। जैसे कि कल मैंने एक ये भी आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले कल की वीडियो मैंने बना पाया, थोड़ा सा बिजी था, तो आज मैं आपको बस ऐड करता हूँ इनके टर्निंग पॉइंट। सिल्वर जो कि ऑलरेडी हमारा आपको पता है, सिल्वर हमारा जो है ना इस वक्त 28.5 से स्विंग बाय चल रहा है। ठीक है, कल मैंने एक ऐड कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से मैंने वो रिमूव करा दी एंट्री। लेकिन अगेन इंशाल्लाह इसको हम प्रेफर करेंगे कि इसकी एंट्री को ऐड करें। 30.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो बाइंग देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम यूएस आइल की बात करते हैं तो यूएस आइल का मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा पेयर एफ एक्स सी एम वाला सिलेक्ट करना है। तो एफ एक्स सी एम के अगर वहां पे जाते हैं तो इस वक्त ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत रिट्रेस मार्केट कर रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये रिट्रेस 80.2 या 80 तक आ सकता है। लेकिन आज का जो टर्निंग पॉइंट है 81.5 है, मार्केट इससे जो है ना वो अगर देखें तो मार्केट इससे वो 6 यानी 81.6 के आसपास है। तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप डिसीजन कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग रहती है तो हम बाइंग करेंगे, और अगर इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जीबीपी यूएसडी का इंतहा किस्म का पहले भी बताया था कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है, और ये बुलिश ट्रेंड हुआ। मार्केट ने 1.273 को ब्रेकआउट किया और अपसाइड की तरफ गई। आज का टर्निंग पॉइंट 1.28166 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। पॉसिबिलिटी है रेजिस्टेंस से रिजेक्शन के बाद मार्केट जो 1.275 एरिया के आसपास आए। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है, मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, और 1.8286 इसका टर्निंग पॉइंट इस वक्त करंट मार्केट का रेट है, और इस एग्जैक्टली मार्केट इसी के ऊपर इसका टर्निंग पॉइंट है। ये कैंडल अगर अबव क्लोज होती है तो हम बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि काफी हद तक क्रैश है, सेल है। मैंने बीटीसी को काफी हद तक कल बल्कि संडे को बहुत ही जबरदस्त सेटअप दिया था सेलिंग का, जो कि एक खूबसूरत सेलिंग सेटअप था, जो कि यानी इस बड़ा बड़ा अच्छा खासा लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, इसमें ये हमने अब संडे वाले दिन इसमें प्रॉफिट बनाया था, इस सेलिंग दी थी। ठीक है, अच्छा, आज का जो टर्निंग पॉइंट है 56,957, मार्केट अगर इससे नीचे तो हम सेल की तरफ जाएंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी जो कि मेरा फेवरेट पेयर है, कल इसके ऊपर हमने सिग्नल भी दिया था, अच्छा प्रॉफिट हुआ। इस वक्त हमारा टीपी 1 हो चुका है, टीपी 2 की तरफ रवा दवा। तो 160.964 मार्केट का इस वक्त करंट रेट, लेकिन 160.8 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। एग्जैक्टली इसके ऊपर अभी सेल ना कीजिएगा। अच्छा, चलें जी, हम आते हैं अगर हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं। कल मैंने H1 स्टोरी के ऊपर आपको बताया था कि मार्केट को बाइंग अगर करनी हुई तो सबसे पहले बाइंग आपने कितनी करनी है, 2368। तो 2368 के ऊपर मार्केट कल आई, और ये देखें कल 2368 के ऊपर आई और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया। लेकिन अगेन एक फंडामेंटल की वजह से मार्केट जो है ना कल क्रैश हुई है। ठीक है, कोई गोल्ड की एक फंडामेंटल था छोटा, कोई न्यूज नहीं थी, डाटा नहीं था, लेकिन एक खबर थी गोल्ड के हवाले से, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी क्रैश हुई। लेकिन आज के दिन मैं आपको बताऊं क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी मार्केट फुल रिकवर करने की कोशिश करेगी, पहली तो बात ये है। ठीक है, और मैंने आपको कल एक बात और भी बताई थी, आपको याद कि सेल या इसके बाद भी आप कर सकते हो, इस एरिया के बाद भी। लेकिन मार्केट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा चलेगी, तो इसका मतलब है अगर नीचे आप लोग सेल में नहीं गए, सेलिंग उन्होंने कल जो मेरे सिग्नल उस पे की है। अच्छा, अब देखते हैं जी। फर्स्ट, अगर हम मार्केट की रिकवरी की बात करें तो दो एरिया बनते हैं, एक 2376 यानी 2376 और 2372 यानी 2372 तक मार्केट पॉसिबिलिटी रिकवर हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट का पड़ा हुआ इस टाइम, वो दो ही एरिया हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2372 और 2378 का एरिया। यहाँ से आप अपनी फर्स्ट सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट हो जाती है, जैसे देखिए यहाँ से डाउन आई, थोड़ा रिकवर किया, फिर डाउन आई, फिर रिकवर कर रही है, और उसका फिर डाउन आए, ठीक है, तो उसमें आपने इसकी बेहतरीन बाइंग वहां से ही करनी है, जो मैं H4 के लेवल आपको बताऊंगा। तो ये एक एरिया बन सकता है 2340 से ऊपर, जहां से आप एक बाइंग अच्छी कर सकते हैं अगर 2348 टूटा तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर 23 ये वाला एरिया टूटा, ठीक है, तो देन मार्केट आप 2340 से बाइंग को प्रेफर कर सकते हो। 2340 अगर टूटा तो फिर तो आपको पता है एक ही एरिया बचता है 2320 और 18 का। ठीक है,
तो ज्यादा प्रेशर मार्केट आज पहले अपने आप को रिकवर करेगी, फिर मार्केट दोबारा से सेलिंग पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डे वन स्टोरी के ऊपर, तो इस बहुत ही सिंपल है। मार्केट ने एक बुलिश बड़ी कैंडल क्लोज की थी, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। और फिर मंडे को ओपन होते ही मार्केट जो है ना गैप डाउन से ओपन हुई, और फिर क्रैश करती हुई जो है ना मार्केट 2351 के आसपास हुई, और फिर उस यहाँ पे एक, अब देखिए जहां से वापस मुड़ना है वहां पे एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर मार्केट डालती है। तो उस वक्त जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं जल्दी में जो है अपने अकाउंट को हेज कर देते हैं, या फिर जो है ना वो उसकी तरफ चले जाते हैं, जो है ना वो स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो यही वो पॉइंट होता है जो आपने सब्र से लेना होता है। अभी मार्केट की जो रिकवरी है, मैंने आपको बताया 2372 और 75 76 का एरिया। अगर मार्केट इस तक यानी आज के दिन 2375 76 से ऊपर क्लोजिंग, यानी 2376 से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो अगेन मार्केट जो है ना वो 2400 की तरफ रवां दवां करेगी। लेकिन अगर इससे नीचे रही तो काफी टाइम इधर रेंज बाउंड भी कर सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर के लेवल्स, H4 के लेवल के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। एक मिनट दीजिएगा, ये लाइंस थोड़ी सी मैं मिटा दूं। अच्छा, तो गाइस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से गिरती है, थोड़ा सा रिकवर करने के बाद फिर गिरती है, और अब अगेन रिकवर कर रही है। एक तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि मार्केट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने की कोशिश करे, ठीक है। और इसके अलावा डाउन साइड की तरफ एक बाइंग का फेयर वैल्यू गैप है। ये दो फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन आपने जोन टू जोन ट्रेड को नहीं छोड़ना। देखिए जो बंदे जोन टू जोन ट्रेड करते हैं, अगर आपको सेलिंग में है, ठीक है, तो आपको जो मैं बाइंग के लेवल बताऊंगा वहां पे आपने अपना प्रॉफिट जो है ना बुक करने। और जो अगर आप बाइंग में है, तो जो मैं आपको सेलिंग के पॉइंट बताऊंगा वहां पे अपना बाय प्रॉफिट बुक करना है। नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बाय कर रहे हो फिर आप सेल भी करें, और सेल कर रहे हो तो बाय भी करें, नो। आप किसी एक डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में रहिएगा। सबसे पहले मार्केट अगर रिकवर कर देती है यहाँ से अपसाइड की तरफ, और पहली जो इसका रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा मार्केट को, जो कि रिकवरी का 61% या 51% बनता है, तो 2371 का एरिया, यहाँ पे आप बेरिश इनगल्फिंग को फोकस करें और इसके रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग में जाएं, या फिर अपना बाय प्रॉफिट बुक करें। इसके अलावा अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है इसके दरमियान में, तो नेक्स्ट जो आपकी सेलिंग बन सकती है पॉसिबिलिटी, वो, सॉरी ये वैल्यू मैंने सही नहीं लगाई, मैं अपनी वैल्यू लगा देता हूँ। ये बेसिकली 2393 का का बनता है, 23, ये 3 है, ठीक है, 2393 का लेवल्स। और इसके अलावा अगर मार्केट उससे ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो आपको 2416 और 20 का एरिया बनता है स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग के लिए। और अगर मार्केट इससे डाउन आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने की कोशिश करती है, तो ध्यान में रखिएगा इससे पहले इसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट फेस करनी पड़ेगी, और वो 2348 का एरिया है, ठीक है। इसके बाद एक और सपोर्ट है, लेकिन वो इतनी अगर इसको तोड़ गई तो मार्केट 2340 का एरिया रेजिस्ट करेगा एक दफा सपोर्ट के लिए। ये एरिया, ये जो 2340 का एरिया, ये काफी ज्यादा रेजिस्ट करेगा बाइंग सेलिंग वालों के लिए। और अगर ये टूट गया नीचे की साइड पे, तो फिर मार्केट सपोर्ट टू की तरफ जाएगी, 2318, और फाइनली जो है ना वो 2302 और 2292, ये वाला एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस वक्त करंटली। एक ये एरिया, और दूसरा ये 2393 का एरिया रेजिस्टेंस के लिए। तो आज भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट 2340 और 2370-80 के दरमियान में ही मूव करे, ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कीजिएगा। गुड लक, आप प्रॉफिट में रहे हमेशा, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इस वीक हम 50,000 की कम्युनिटी बन जाए। उम्मीद है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।